नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। 8 मार्च महिला दिन के अवसर पर हम एक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, नारीत्व का सम्मान। इस कार्यक्रम के दौरान हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया है और उसके बाद वो जो कुछ आज हैं वो सिर्फ उनकी और उनकी ही वजह से हैं। किस तरीके से किसने कितना संघर्ष किया है अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, इसकी एक जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रेमा शीतलदास जवारानी। मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, नारीत्व का सम्मान। थैंक आपसे बहुत पहले से हमारा जुड़ाव है। मुझे याद है कि इंडिया आप तक समाचार शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक हम इनके साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान हम इनसे जुड़ते हैं, पारिवारिक हमारे संबंध जो हैं उनकी वजह से हम इनके साथ जुड़े हुए रहते। तो हम चाहते हैं कि इनकी जो कहानी है, जो इन्होंने टॉर्च बेरर बनने का प्रयास नहीं किया, टॉर्च बेरर बने हैं कई लोगों के लिए, तो वो कहानी आप तक भी पहुँचे, आप तक के जरिए। मैडम, जलगांव में तो आप जलगांव से तो नहीं हैं, कहाँ से हैं आप और कब आई थी जलगांव में? जबलपुर से। जबलपुर से हैं पियर आप? मेरा जबलपुर है और यहाँ 65 में शादी हुई। 65 में। 65। मैम, यहाँ जब आप जलगांव में आई थी तो कैसा था माहौल, क्या था परिवार की कंडीशंस जो थी, किस तरीके का उस वक्त माहौल था और आज क्या है? उस टाइम बिल्कुल अंदर की कंडीशन नहीं थी। क्या था उस वक्त? यानी देखा जाए तो बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं था और बहुत तकलीफें थी। क्या करते थे उस वक्त आप? उस टाइम कुछ भी नहीं था, समझो, ऐसी बात समझो। तो किराया भरने को भी नहीं था। हमारा पहले जनता क्लॉथ था। जनता क्लॉथ था फुले मार्केट में, जो आज जनता शॉपी है। 25-26 फुले मार्केट। पहले जनता क्लॉथ था, फिर धीरे धीरे मैंने साड़ियाँ फॉल लगाना चालू किया। अच्छा, आप साड़ी फॉल लगाते थे? हाँ, रात को पूरी रात भर फॉल लगाती थी। और तब मोटर भी नहीं थी, बाई भी नहीं थी, और 3 बच्चे भी हुए तो भी आखिरी में 5 बजे तक तो मैं सिलाई सिखा रही थी। अच्छा। हाँ, और 5:30 बजे मेरा छोटा लड़का राजेश, मेरी पड़ोस वाली चली तो उधर हुआ। अंकल जी उस वक्त घर पे नहीं थे? जी, अंकल जी उस वक्त घर पर नहीं थे? वो दुकान पर थे। अच्छा, दुकान पर। कितनी कमाई हो जाती थी उस वक्त? अभी उस टाइम 1.5 रुपया एक साड़ी का लेते थे। 7 साड़ी का 1.5 घंटा लगता था एक साड़ी पर, तो 7 साड़ी का मेरे को ऐसे 10.5 रुपये मिलते थे। तो रोज अब साड़ी फॉल पिको, हाँ, सिलाई, यही सब काम करते थे? हाँ, हाँ। जनता शॉपी अब जलगांव में ऐसा कहा जाए कि नंबर 1 पर है वो, जहां पर विश्वास के साथ आप कोई भी सामान वहां से ले सकते हैं। ये जनता क्लॉथ स्टोर से जनता शॉपी का सफ़र जो था, उसमें आप क्या जगह पर थी और क्या मेहनत ली आपने उसके लिए? मैंने धीरे धीरे पार्लर सीखा, पार्लर चालू किया, कंचन ब्यूटी पार्लर। उस समय से आज यानी 30 साल पहले तक, 30 साल हो गए बंद करने को, तो जब तक 20 साल चलाया, पर इतना चला कि मुझे खाना खाने को फुर्सत नहीं थी। पार्लर? हाँ, बहुत चला। सिंधी कॉलोनी में था क्या? नहीं, सिविल के सामने। अच्छा। देवकीनंदन बिल्डिंग। ओके। हाँ, और उसके बाद में जैसे पार्लर शुरू हुआ वैसे चलते गई। कोई भी आता था बहुत प्यार से बैठा के मेरा खाना छोड़ देते थे। वो बोलते थे मुझे बहुत जल्दी है आंटी। मैंने कहा ठीक है, अंकल को खाना भेजना। अच्छा, मैं रोटी बना देती, तुम सब्जी बना दे। तो ऐसा भी किया है, ऐसा भी किया है। मनोहर साड़ियों की जो लड़की है शशि, तो वो भी सब जो मेरे थे ना, सब फ्रेंड्स थे। सभी लोग पार्लर में आते थे? हाँ, पार्लर में आते थे और बहुत अच्छे घर की से हेल्प भी कर देते थे? और तभी भी कंचन ब्यूटी पार्लर हमेशा फर्स्ट नंबर आता था। कंपटीशन होती थी जलगांव में तो भी हमारा ही फर्स्ट नंबर आता। मैं कोई भी काम में घुसती हूँ ना, बहुत मेहनत करती हूँ। हाँ, बहुत लगन से करती हूँ। ये तो आपके सारी चीज़ें जो आपका बायोग्राफी देखी जाए पूरी, उसके अंदर आप बता रहे हैं कि आप सिलाई का काम करती थी और आज आप
मुझे जहाँ तक पता है कि अपने घर में काम करने के लिए कभी बैंक से पैसे नहीं लिए जाते हैं। आप बैंक लोगों मेरे से लेते थे। कोई ये ऐसा समय था बैंक मेरे से पैसा, आज भी ईश्वर की दया से बहुत कुछ है। अभी पोती की शादी किया, अभी भी ईश्वर की दया से बैंकों में मेरे एफडी वगैरह म्यूचुअल फंड सब भगवान की दया से है। छोटी सी बात है लेकिन समझने जैसी बात है कि परिवार जो चाहे और परिवार की जो मुखिया है, खासकर महिला, वो अगर चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है। मैं पारिवारिक संबंध है तो मैं इनसे बातचीत किया करता था, जब घर जाया करता था तो मुझे बताती थी कि घर में जब काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो मम्मी जी पैसे देती थी, लोन के तौर पे देती थी, ब्याज भी लेती थी उनका। आज भी आज तो भी। इन्होंने बैंक से लोन लेने की बजाय अपने घर का पैसा घर में रहे, किसी को किसी के सामने, बाहर के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहे, इस फंडे पे काम किया। बहुत मेहनत की हैं। सिंधी सखी के लिए आपने कुछ तो भी कोई एक मंच बनाया था, क्या नाम था उनका? आदर्श सिंधी सहेली मंडल। आदर्श सिंधी सखी, कब बनाया था आपने? ये 96 अभी भी है? अभी भी। सलाहकार तो शुरू से मैं हूँ और 3 बार प्रेसिडेंट हो गई हूँ, अभी चौथी बार अभी हो रही हूँ। क्या क्या करते हैं उसके अंदर वो लोग? कुछ सोशल वर्क कर लेते, छोटा छोटा, यानी ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा सोशल वर्क कर लेते। लेडीज़ को थोड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाते। एक्टिव लेडीज़ को या नहीं एक्टिव को तो प्रेसिडेंट बना देते, फिर उसको बैंक का काम, गरीबों का कैसे अच्छा करना, ये सब वो उनको मैं बताते जाती हूँ। तो वो लोग जो जो प्रेसिडेंट बनी है इतने सालों में, हर साल तो बदल जाते हैं, तो वो मेरे को बहुत याद करते हैं। मम्मी जी एक बात बताइए। उनको ये भी नहीं मालूम है कि बैंक क्या होती है, कैसे भाई लेना देना होता है। अभी मैं पूरा वकील से भी पूछ लेती हूँ, बैंकों में भी खुद जाती हूँ, आज भी गाड़ी चला के चले जाती हूँ। हाँ, आप कितने आपके, अभी ऐसे तो पूछा नहीं जाता लेकिन आपकी उम्र कितनी है? मेरी 75। 75? 49 का बर्थ है। अभी आप मुझे बोल रहे थे कि अगर लिफ्ट नहीं थी तो सीढ़ी से भी आप आते थे, आ जाते थे? आ जाती थी, बिल्कुल आ जाती थी। ये अपना अपना विल पावर रहता विल है। पावर की वजह हाँ, से। अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ रहती है तो भी मैं बोलती नहीं मैं आ जाऊँगी। सुबह मॉर्निंग वॉक अगर जाते हैं क्या? टाइम ही नहीं मिलता है। मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, अच्छा, पर टाइम नहीं मिलता है। क्यों? फिर क्या करते हैं आप सुबह 4:30? सुबह उठ के अपनी LIC करना, मेंबरों का लिस्ट बना के रखना। LIC का भी काम करते हैं? हाँ, आज भी कर रही हूँ, 33 साल हो गए। 33 मेरे साल? छोटे लड़के के नाम पर एजेंसी मैंने करवाई और करती मैं हूँ, यानी उसको ABCD भी नहीं मालूम, राजेश को, सब मैं करती हूँ। इसमें LIC में मैंने सुना आपको अवार्ड वगैरह भी मिले हुए हैं? बहुत गोल्ड मेडल एक मिल गया और 2 गोल्ड शील्ड मिले, क्योंकि एक बार मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी दिया था। वाह। वहाँ गोल्ड मेडल मिला, अभी भी थोड़े दिन पहले गोल्ड शील्ड मिला। वाह। तो देखिए, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जो हमारी मम्मी जी हैं वो ये काम करती हैं। लोगों को जिनको समझ में नहीं आता है उनको समझाने का काम ये करती हैं। इनका अनुभव इतना बड़ा और इतना पक्का है कि जब ये किसी से बात करती हैं तो उसको समझा के ही मानती हैं। आपकी जिद जो है उसको, उस वजह से आप वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कर चुके और हैं। मैं सिर्फ 7वीं हिंदी पढ़ी है, 14 साल में पढ़ाई ख़त्म कर दिया था। अच्छा, शादी कब हुई थी आंटी आपकी? 16 साल की थी। अरे बाबा। 2 साल के बीच में सिलाई का डिप्लोमा किया, एम्ब्रॉयडरी का डिप्लोमा किया, उसके बाद शादी हो गई। अभी शादी क्या होती है ये भी नहीं मालूम था। मम्मी जी, अभी के समय में जब किसी अपने बच्चे की कोई शादी कर देता है या लड़का लड़की शादी कर लेते, लड़का ही, लड़की तो क्या, लड़का शादी कर लेता है तो अपनी बीवी को लेके, बहू को लेके अलग रहने के लिए चला जाता है। ऐसे संस्कार आजकल, ऐसा सिस्टम चल चुका है। आपके यहाँ इतने दिनों के बाद भी, सब कुछ होने के बाद, सभी लोग अपने अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, अच्छी जगह पर हैं, उसके बावजूद भी आपने एक मुट्ठी बना के रखी हुई है। इसके पीछे का राज क्या है? अभी ये तो क्या है, पहले से मेरे को इतना नहीं मालूम था, पर पहले से मेहनत किया, करते गई, हर चीज़ में जिधर भी मेहनत किया। पार्लर का किया, साड़ी फॉल लगाया, उसके बाद बीसियाँ चलाई मैंने, यानी LIC किया, बंगला बनाया, प्रॉपर्टी लिया,
तो आज कुदरती बढ़ते गए और मेहनत करके भी किया ना। हाँ, मेहनत तो आपकी है ही, ये तो हाँ। इतने एक दिन में तो बनता नहीं। अभी 59-60 साल तो मेरे को शादी को हो गए। शादी के बाद तुरंत यहीं जलगांव आ गए थे क्या? जलगांव ही रहते थे, सिविल अच्छा। हॉस्पिटल के सामने, ओके वहीं शादी किया था। ओके। तो उस वक्त का समय आप आज याद करते हैं उसको? हाँ, बिल्कुल याद करती हूँ, बिल्कुल याद करती हूँ। और मैंने अपनी इतनी पहचान बनाई कि एक तो ईमानदारी, एक तो मेहनत और एक लगन, ये 3 चीज जिसके पास है वो करोड़पति है। ये तो आपको देख के दिख ही रहा है हम लोगों को, सभी को। जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनका पता नहीं, लेकिन जो आपको जानते हैं वो आपको आदर्श मानते ही होंगे। अभी यदि मैंने किसी से पैसे उस समय लिए भी तो जिस तारीख बोलती थी उससे पहले देकर आती थी, इतना मैं करती थी। भाई नहीं भी रहा ना तो मैं अपना गोल्ड बेच कर देकर आऊँगी, पर आज तक ऐसा समय नहीं आया। मेहनत करते गई, देते गई। आपको स्वयं सिद्धा मानपत्र प्राप्त हुआ था, वो किस लिए हुआ था? अभी खुद किया है, खुद किया है और खुद से सबको एकदम संस्कार भी दिए। मेरे बच्चों में कोई हैबिट नहीं है, कोई बुरी हैबिट नहीं है। ना ड्रिंक करते, ना जुआ खेलते, ना फालतू रिकामे काम करते। ये बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में थोड़ा सा पैसा आता है तो लोग उल्टी सीधी दिशाओं में निकल पड़ते वो हैं। मैं हमेशा उनको अभी फॉरेन भी गए ना तो भी कोई पिएगा नहीं। कौन कौन रहता है फॉरेन में? सब जाते, मेरे पोते पोतिया जाके आए, अच्छा, मेरा लड़के गए, दोनों लड़के गए, अंकल में वहाँ गए। रहते भी हैं क्या कोई? अभी लव गया ना, राजेश का अच्छा। लड़का पढ़ाई करने, स्कॉलरशिप मिला उसको 90%। हाँ, उसके बारे में भी स्केटिंग वगैरह कुछ था वो उसमें? बड़ा बंटी का बड़ा? लड़का, हाँ। अच्छा, बड़ा पोता। क्या मिला था उसको? उसको पूरी इंडिया को पहली बार जीता के है, जलगांव को। वाह वाह। हाँ, पूरी इंडिया में। और उसको बहुत बार गोल्ड मेडल, शील्ड सब बहुत बार मिले हैं। आइस स्केटिंग खेलता है अभी, पहले रोड का स्केटिंग खेलता था। मैं हर गांव में जाती थी उसके साथ, पूरा टाइम उसके साथ रहती थी। एक बार तो बहुत बीमार हो गया था। अच्छा। बहुत, यानी बहुत, पूरी बस में बहुत बीमार हो गया था। बाप रे, उसके फिर बाद? राजेश ने बीच में उतार दिया दिल्ली में स्टॉप करने वाले थे। बहुत बच्चे भी थे, सर भी थे हमारे। तो फिर उधर रह के एक दिन डॉक्टर के पास किया, फिर शाम को रिटर्न हम लोग उनके साथ ही आ गए। यानी हर जगह मैं मेरे बच्चे को छोड़ती नहीं थी, ये विशाल को। अभी लव क्या क्या करने गया है वो? वो भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए वो? हाँ, वो पढ़ाई कर रहा है और बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ बात करता है और उनका इंटरव्यू लेकर अपनी बुक छाप रहा है। अच्छा। अच्छा, अभी उसको एंडिंग होने को आ गई है, अभी वो बुक छाप रहा। उसने ऐप भी बनाया है मोबाइल में, फातिमा। आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप वो ऐप में, आपको फ्री में वकील मिल जाएगा, फ्री में सब मिल जाएगा। अच्छा, आप कभी भी देखें। पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो वहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक मिलेगी? जी। वाह, वेरी गुड। मुझे उसको 10 लाख रुपया साल में देना पड़ता है, बाकी 90 लाख कॉलेज भरता है। कॉलेज कैसे, पढ़ाई लिखाई सब स्कॉलरशिप। बहुत होशियार है। होशियार है भाई, तभी हाँ, फॉरेन कंट्री है। बहुत होशियार है, नहीं बहुत ही होशियार है। हमारे खानदान में, हमारे जलगांव में पहला नंबर है। लोग जलगांव में बोलो तो भी चलेगा। बहुत लोग यहाँ से गए पर उनकी एडमिशन नहीं हुई, इसको तो बुला के और एडमिशन दिया। जैसी दादी वैसा पोता, ऐसा अभी कि दादी का जिस तरीके से बुलाना पड़ता है, दादी अभी की हमने तो इतनी पढ़ाई, मैं पढ़ने जाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा, दोनों काम करते थे? हाँ, जब छोटे थे ना बच्चे तो मुझे इंग्लिश नहीं आता था। मैं तो हिंदी पढ़ी हुई है, 7वीं हिंदी, तो इंग्लिश नहीं आता था। फिर मैं एक डॉक्टरनी के पास पढ़ने जाती थी, फिर आके मेरे बच्चों को ABCD, रैट कैट ये वैसे पर धीरे धीरे मैं भी पढ़ते गई। अभी बहुत कुछ कर लेती हूँ। कर लेते हैं। हाँ, आप आज इतनी उम्र होने के बाद भी आप तो आज भी ईश्वर की दया से अच्छा कमा लेते हो। आप बीच में कुछ 2-5 साल पहले दौड़ भी लगाई थी? हाँ, कहाँ दौड़े थे आप? ये हमारे मंडल की लेडीज है, उसने लिया था ना, तो उसमें अंकल ने और मैंने भाग लिया था। दोनों जने दौड़े थे क्या? दोनों दौड़े थे।
और दोनों को मिला था प्राइज। दोनों को? दोनों साथ में थे। मम्मी जी मुझे एक बात बताइए, आपका जो भी संघर्ष रहा है उसके अंदर पापा जी ने कितना साथ दिया है आपका? किस साथ पूरा उन्होंने दिया है, पूरा साथ दिया, जो मैंने बोला वो किया है। अभी सोमवार से शनिवार पूरा दिन हम काम करते थे, फिर जैसा मैं बोलती थी वैसा। फिर शनिवार रात को हम लोग उल्लासनगर जाते थे, उल्लासनगर में खरीदी करके रात को 3-4 बजे वापस आते थे, फिर आके लेबल लगाते थे। उसके बाद में पूरा दिन पार्लर में मैं खड़ी रहती थी, यानी सिर्फ 3 घंटे सोती थी। रात को 1 बजे सोती थी, फिर 3 बजे पानी आता था, फिर उसके बाद आधा घंटा सो जाती थी, फिर उसके बाद उठ के और बर्तन घसना, झाड़ू पोछा करना, घर का काम फिर से बचाओ, यानी रात को ही सब निपट जाता था काम। फिर सुबह मेरा पार्लर, खाना, बच्चे, सब। 3 बच्चे थे, गांव में कोई नहीं था। आपको कोई ऐसा इंसिडेंस याद आता है कि जो आप चाहते हो कि लोगों को प्रेरणा मिल सके उससे? मैं उनको हमेशा बोलती रहती हूँ कि कुछ कमाओ, और अपने पास, लेडीज के पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। कभी आदमी को कुछ दुख सुख आता है तो उनको भी तो अपन हेल्प कर सकते हैं ना। अभी मैंने बहुत कुछ किया है, यानी उनका चेक दिया था। जरूरत के समय हर समय आप हर समय खड़े मैं रहे खड़ी हूँ, हैं। हर समय मेरी प्लानिंग जो रहती है ना, प्लानिंग से। अभी भी पोती की शादी किया ना, करीबन आलीशान शादी थी यानी वो बहुत तो। अच्छे से शादी हुई और कोई तकलीफ नहीं हुई, और दुकान से 1 रुपया भी नहीं लिया। आपके जो खुद के काम हैं, सिलाई से लेकर LIC तक, इसके अंदर आप लोगों को सक्षम बनाते जा रहे हैं बराबर। धीरे 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 और धीरे। आज तो मैं घर बैठे यदि किसी को बोल देती हूँ ना, तो घर बैठे हो जाता है, मैं कहीं जाती नहीं। हाँ, आपने और इतने दिनों में इतना अपना अच्छा रुतबा बना बना लिया, ही लिया बना है। लिया। तो अब आप सोचिए कि एक महिला जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करती थी, आज इस कदर सक्षम बन चुकी हैं, और सिर्फ खुद नहीं बनी है बल्कि अपने पूरे परिवार को इतना सक्षम बना चुकी हैं कि वो दूसरों को सक्षम बना सकते हैं। यहाँ पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक दुख का विषय रहा है, बंटी भाई। तो मैं भी अचानक सुबह सुबह मुझे पता चला था, मतलब उस लम्हे को याद भी नहीं करना चाहेंगे हम। अचानक किस तरीके से, वो तो सब कुछ सही था। रात को सोए, 1 बजे बात करके टीवी चला के सोए, और सुबह फिर उठे ही नहीं। वो 6 बजे घंटी बज रही थी, सबको बैडमिंटन उठा उठा के ले जाते थे। सुबह घंटी बज रही, बीबी बोल रही उठो उठो, घंटी बज रही, तो उठे नहीं। फिर जोर जोर से चिल्लाई, तो मैंने बोला क्या हो गया, तो पागल है, कहते चिल्ला रही है। मुझे क्या मालूम कि ऐसी बात हो गई। उठा के देखा तो फिर फटाफट गाड़ी में लेकर गए डॉक्टर के पास। तो हम लोग को समझ में ही नहीं आया कि क्या होगा। चश्मा लगा हुआ है, सीधे हाथ लेकर सो रहे। बस उस दिन से तो मेरा समझो आधा शरीर हो गया। उस दिन से मेरी तबीयत ही बिगड़ गई है। 2.5 साल हो गए। हाँ, पर उनको, वो तो हष्ट पुष्ट थे बिल्कुल, अच्छे खासे, बैडमिंटन भी खेलते थे, भाग दौड़ भी, मेहनत भी दिन भर दुकान नहीं, पर। वो उसमें कुछ डॉक्टरों की भी गलती थी। 70% को 90% कर दिया। ओहो। फिर उसको बोला कि 90% ब्लॉक है, तो राजेश ने बोला अभी ठीक है, बोले स्टंट डाल देते हैं, डाल दिया। फिर उसके बाद में गोलियां लिया, आराम किया, सब कुछ किया। फिर बाद में बोला मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, तो उसने गोलियां बंद कर दी, जो खून पतला करने के लिए लेते हैं। अभी ये हमें मालूम नहीं था कि गोलियां बंद की। फिर बाद में उसकी बीवी ने बताया कि वो बोलते थे मैं एकदम फिट फाट हूँ, और वाकई में फिट फाट रहे थे। हाँ, वो तो हम लोग 1 टाइम यानी रस्सी से कूदते थे तो 100 बार बिना नॉन स्टॉप 100 बार कूद, कोई भी नहीं कूद सकता। ये एक बहुत बड़ा परिवार को बहुत बड़ा धक्का था। जिसने भी सुना था, मैं तो खुद सुबह सुबह सुनते से हैरान हो गया था, विश्वास नहीं हो रहा था। यार ऐसा कुछ सबको एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भाई बंटी की मम्मी का कुछ हुआ,
या किसका हुआ, किसको पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। हाँ ऐसा ही था, 2 दिन पहले मैं भी मिला था ना, एक दिन सब कुछ पहले सही। लाइन से अवार्ड देकर आया, शाम को लाइन से अवार्ड देकर आया, इसके हाथों से दे लो। खैर, आप आज की महिलाओं को, आज की बहुओं को, हम्म, आपको आपके बहू वगैरह सब एकदम अच्छे हैं क्या? क्या आप अच्छा, लोगों की भी सास बहू वाली होती रहती है देखो कुछ? हर घर में बोले तुम कुछ भी करो, हम्म, जहाँ औरत रहती वहाँ तक 2 आदमी रहते या जेंट्स रहते या कोई, बर्तन थोड़ा तो बचता है, उतना तो अपने को समझ के चलेंगे तो घर चल सकता है। तो आप डंडा भी उठाती हैं क्या कभी कभी? नहीं नहीं, मैं तो शांत रहती हूँ। अच्छा, हाँ, आप शांत रहते हैं। शांत रहती, बस शांत हुए वो समय निकल जाता, फिर अपने आप गाड़ी ले ले। देखिए कितनी अभी बड़ी ये सो बात। गई थी मेरी बहू, अच्छा। बड़ी बहू कुछ बाहर गए, तो मैंने कहा बेटा ऐसी ऐसी बात है चलो, तो बोले कहाँ जाना है, कितने में, मैं जो ऐसी ऐसी बात है तुम भी चलो, फिर मैं कोशिश करती हूँ एक न एक बहू को ले जाती हूँ, कोई कहीं भी बात गई तो बोले अच्छा ठीक है, तो आ गई। आ, कितनी बड़ी बात है कि जो अभी मम्मी जी ने बताया कि अगर कोई किसी घर में कोई खटपट होती है तो कोई एक अगर शांत हो जाए तो वो समय निकल जाता है और फिर सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। हाँ, वहीं अगर हम एक दूसरे से बहस करने लगे एक नहीं दूसरे वो से तो फिर तो बात वो बढ़ बातें जाती, बढ़ने लगती हैं। बढ़ तो जाती। एक बहुत बड़ी राय है मम्मी जी की ओर से, इसको ग्रहण कीजिए और इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप शांत रहेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। मम्मी जी, आखिरी में आप आज के परिवार वालों के लिए, आज की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो परिवार जुड़ा हुआ रहता है, हम्म, जो परिवार साथ में रहता है, उसको दुख कम, खुशी ज़्यादा मिलती है, ये अंदर की बात है। हम्म, बाहर से भले कुछ भी दिखे, बराबर। पर अकेले में, अभी मेरी फ्रेंड्स अकेली अकेली है, उनके कितने प्रॉब्लम आते हैं। बच्चा बीमार है, आदमी उधर बैठा है, खुद जा नहीं सकती बच्चे के पास, तकलीफ होती, भाई आ गई, तो साथ में परिवार हम लोग रहते हैं ना, कभी कोई चला गया शादी में, कभी कोई दुख सुख में चला गया, कोई कोई, तो हम लोग को कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है, सब हम बराबर सेटिंग कर लेते हैं। मुट्ठी बन के रहना हाँ, चाहिए। ये सब एक ही बन के चलना है, तब चलेगा। और आज महिलाएं, ऐसी भी महिलाएं होंगी जो आज उनके पास जो सिचुएशन होगी उसमें हार मान जाती होंगी, उनके लिए भी 2 शब्द। नहीं, हार तो कभी मैंने मानी भी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। मैं बहुत बहुत हर बात में जिद्दी हूँ। यानी काम के बारे में कि अभी मुझे कुछ आता नहीं है, पर कभी किससे हेल्प ले लेती, कभी किससे, और पूछने में शर्म नहीं करती हूँ। अभी आप भी छोटे हो कि बेटा ये मेरे को मोबाइल का नहीं आ रहा, या मुझे ये नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, अब हिंदी में बात करो, तो ऐसे मेरे को कुछ नहीं लगता। बैंक का पूछ लूँगी, 4 वकीलों से पूछ लूँगी, उनको सलाह दे दूँगी। अच्छा। हाँ, हाँ। वकीलों को भी मैं करती हूँ, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो आज मैंने शादी में भी खर्चा किया, तो मुझे महसूस भी नहीं हुआ, क्योंकि सब मैंने बैंकों में रखा था, सबका इनकम टैक्स भरा हुआ है, सबका इनकम हाँ, टैक्स। अब आप इतने सालों से आपने सब कुछ व्यवस्थित प्रॉपर तरीके से सब हाँ, कुछ किया हुआ है तो उसके किसी लिए का। मेन क्या रहता, क्या बोलना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए पूरा पूरा। तो वो मेरा दिमाग, और भूल जाती हूँ ना तो मैं लिख कर रखती हूँ, रोज का काम लिखती हूँ। अच्छा, रोज का काम लिखते हैं आप? बिल्कुल, 1 सेकंड में भूल जाती हूँ, 1 सेकंड। फिर भी लिख के रखते फिर हैं सभी। नंबर लिखती हूँ, फिर नाम भूल जाती है तो कैसे देखूँ, मोबाइल हम्म, में नंबर नहीं ध्यान में आता, क्योंकि नाम ही नहीं याद आता। हम्म। फिर अभी डायरी बनाई है, डायरी में लिख कर रखती हूँ, और मोबाइल में भी रहता है। फिर नहीं तो किसी से हेल्प ले लेती हूँ। हेल्प लेने में कोई आपत्ति नहीं नहीं है? नहीं नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं लगता, भले कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, कोई भी हो। मैं बोलती मेरे को सिखाओ। आज भी मैं इलेक्ट्रिक की गाड़ी ड्राइवर के साथ सीखने गई थी, भले मैं 60 साल से गाड़ी चला रही हूँ। मैंने कहा अभी मैं थोड़ा दिमाग से फुर्सत हुई हूँ, मेरे को गाड़ी सीखना है। अच्छा, आप गाड़ी सीख रही हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाली? इलेक्ट्रिक की वो गाड़ी। दूसरी तो चलाती हैं आप? हाँ, आज भी दूसरी तो आप चलाती हैं? आज भी चले, बैंक जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, अकेली चली जाती हूँ, लेकर जाती हूँ गाड़ी। अभी तो भगवान की दया से 3 बड़ी गाड़ी, 4 छोटी। वाह। ईश्वर। हमारे साथ प्रेमा शीतलदास जवाहरानी जी थी,
जो बता रही थी कि किस तरीके से इनका सफ़र रहा, इन्होंने कितनी मेहनत की और इन्होंने आप लोगों को बताया, जो मार्गदर्शन किया उसको अगर आप जीवन में रखेंगे, अपने पास समझेंगे, तो आप यकीन कीजिए कि इनकी बातों पर चलकर आपको सफलता ही मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मेहनत से कभी हार नहीं मानी है, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं आए हैं। किसी भी परिस्थिति में रही हों, ये मेहनत हमेशा करते ही आई हैं और जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके सामने तो तकदीर को भी सर झुकाना पड़ता है। ये एक जीता जागता उदाहरण है हमारे पास कि मेहनत करके एक सिलाई बुनाई करने वाली महिला आज करोड़ों। बहुत ही ज़्यादा खुशी से और सभी सुख संपत्ति के साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहे हैं, वो भी खुशी खुशी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके अगले सभी सारे जीवन के लिए। हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए आप इसी तरीके से। हम लोग इसी तरीके से अन्य महिलाओं के साथ भी मुलाकात करेंगे और भी ऐसी हस्तियां आपके सामने मैं इसी तरीके से लाऊंगा, नारीत्व का सम्मान इस कार्यक्रम के जरिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय नमस्कार।